जेल जाने का डर डर मतलब नहीं सता रहा था। अरे क्यों डर, क्या चीज़ का डर? कौन यहाँ जीने आया है? कौन यहाँ हमेशा रहने वाला है? हम यही करें कि अगर 100 साल जीने के लिए आए हैं, अगर 100 साल आपका आयु है और उस 100 साल में 1 साल मात्र आप कुछ किए हैं तो 1 साल ही जिए, बाकी 99 साल आपका जिंदा लाश है, आप मुर्दा की तरह जिए हैं, उसका सिर्फ गिनती भर है, उसका कुछ मायने मतलब नहीं है। हम यही कहेंगे कि जीवन लंबी होने के बजाय जीवन खास हो और जीवन यहाँ के झारखंडियों के हित में हो। करप्शन का भी हिस्सा बनिएगा, जेल नहीं जाइएगा। यहाँ तमाम इतना लोग मुख्यमंत्री, नेता, मंत्री, विधायक बन रहे हैं। कहाँ किसका इतिहास है जेल जाने का? किसका इतिहास है लाठी खाने का? किसका इतिहास है FIR लेने का? साधारण व्यक्ति बन के रहने से और जीने से या तो मरने का डर या धारा FIR और जेल जाने का डर से जीने से अच्छा हम मरना पसंद करेंगे। कायर की तरफ पीछे भाग करके इतिहास को गंदा नहीं करेंगे। क्यों ना हमको लड़ाई में मिट्टी में मिलना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते हैं। और अंततः हम गए और उस दौरान जो मेरे को देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो लगातार झारखंड के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के साथ खड़े रहने का काम करते हैं। आज एक काला दिन की तरह झारखंड के लोग मना रहे हैं। काला दिन इसलिए मना रहे हैं क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो को पिछले वर्ष 4 मई 2024 को आज ही के दिन DC ऑफिस से गिरफ्तार करके हटवार जेल भेज दिया गया था। अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो लोगों के लड़ रहे थे। लेकिन उसी बीच जो है देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस प्रशासन द्वारा जो है उसे हटवार जेल तक का सफर करना पड़ा था, जब वो लोकसभा चुनाव का नामांकन करने गए हुए थे। देवेंद्र जी से जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में आज पोस्ट देखने को मिल रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो का स्टेटस लगा रहे हैं, किस तरह से लोग जो है भावुक हो रहे थे और देवेंद्र नाथ महतो के प्रति जो है लोग अपना प्यार को बताने को और दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार एक सच्चे मन से लड़ने वाले लगनशील आदमी को गिरफ्तार करके हटवार भेज दिया गया था। दादा, सबसे पहले जोहार जी आपको और समस्त झारखंड वासियों को क्रांतिकारी जोहार, हुल जोहार। दादा, क्या कहिएगा, आज ही के दिन आपको जो है DC ऑफिस से जो है गिरफ्तार करके हटवार जेल भेज दिया गया था पिछले वर्ष। आज कहें कि आज के दिन जेल कैंप कहें, अगर झारखंड के तमाम लोग कहें तो काला दिवस की तरह मना रहे हैं कि एक सच्चे दिल से लगनशील आदमी को गिरफ्तार करके जो है जेल भेज देना, तो इस चीज़ों को लोग याद कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ों को? जी बिल्कुल, आज यानी 4 मई का वह तारीख शायद अपना जीवन में हम कभी भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक साधारण परिवार से, सुदूर देहात गांव से, जंगल झाड़ से निकल करके राजधानी रांची में हर एक मामले पर, चाहे छात्र की बात हो, किसान मजदूर की हक अधिकार की बात हो, या पेपर लीक की मामला की बात हो, या नीति नियमावली की बात हो, हर मामले पर मुखरता से नेतृत्व किए हैं, निडरता से नेतृत्व किए हैं। और आज का गिरफ्तारी की अगर हम बात करें तो यह वह पल है जिस लोकतंत्र की दुहाई, भारत का लोकतंत्र की बात करते हैं तो पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व, जब चुनाव में जब पूरे लोग उत्साह के साथ, पूरे देश भर का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, पूरा भारतवर्ष उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहे थे, एक आदमी हिस्सा ले रहे थे। और मेरा यह दौर आंदोलन के बाद एक राजनीतिक कदम में हिस्सा लेने का, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का यह पहला दौर था। नए थे और जनता का अपार प्रेम और सच्चाई के साथ हम हिस्सा लेने के लिए जा ही रहे थे। और आज जो 4 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, इसका पूर्व सूचना ही कई राजनीतिक संगठनों के द्वारा हमें धमकी भरा हिदायत भी दिया गया था। शायद जनता का वो प्यार और जनाधार देखते हुए कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक चुनावी परिणाम ये ला सकता है, जो इनका संघर्ष का पृष्ठभूमि है, जो जयराम जी का जो जागरूकता अभियान है और जो जेल कैंप का जनाधार है। उस समय चूँकि हम लोग का झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर से हम लोग काम कर रहे थे, उसमें कई राजनेता, कई राजनीतिक संगठन दलों से कितना तक की धमकी भरा हिदायत दिया गया था कि आपको इस राजनीतिक चुनाव में हिस्सा नहीं लेना है, अगर लीजिएगा तो आपको इसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम निडरता से अपना संगठन का जिम्मेवारी को निभाते हुए, जनता का प्यार को आशीर्वाद लेते हुए हम पीछे नहीं हटे और डटे रहे। अंततः आज के वो तारीख में हमको गिरफ्त करके हमको इस लोकतंत्र का महापर्व से साइड कर दिया गया, किनारे कर दिया गया और पूरे
डीसी ऑफिस के गेट तक हम पहुँचे नामांकन के लिए, और नियम के विरुद्ध हमको डीसी ऑफिस से हमको गिरफ्त कर लिया गया, हमको कैद कर लिया गया, हमको नामांकन करने नहीं दिया गया। हम चीख चीख कर चिल्लाते रह गए कि आप लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र पर इतना किताबें लिखी जा रही है, इतना प्रवचन दिए जाते हैं, इतना जागरूकता किया जाता है, और अब लोकतंत्र के महापर्व में हम हिस्सा लेने नहीं दे रहे हैं। फिर भी मेरा किसी ने नहीं सुना, और यहाँ के राजनीतिक साजिश और पुलिस प्रशासन के तानाशाही हमको आखिरकार कैद कर लिया। अंततः मजबूरन हमको संवैधानिक अधिकार के तहत हमको जेल से नामांकन करना पड़ा, और ये जो पूरे चुनावी प्रक्रिया में जो हमको कैद कर दिया गया, हम तड़पते रह गए। वह शरीर तो मेरे जेल के अंदर कैद रहा, हालांकि हमको बहुत अनुभव भी प्राप्त हुआ। हालांकि हम उस दरमियान में एक होटलों से हटवार तक किताब भी लिखे हैं, डिज़ाइन भी हो गया है, लेकिन हम उसको अभी पब्लिश भी नहीं कर पाए हैं। लोग लगातार उस किताब का इंतज़ार भी कर रहे हैं। उस किताब को बहुत जल्द हम पब्लिश भी करने वाले हैं, जो भी मेरा अनुभव प्राप्त हुआ था। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि निकलने के बाद जो अंदर हम तड़प रहे थे कि भाई हम अपना चुनाव चिन्ह नहीं बता पा रहे हैं, अपना क्रम संख्या नहीं बता पा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा कर के अपना मत मांग नहीं पा रहे हैं, वोट मांग नहीं पा रहे हैं, ये जो घूंट घूंट के अंदर रह रहे थे। लेकिन जब निकलने के बाद पता चला कि मेरा नाम से जो वह मार्मिक गाना बज रहा था, वो दर्दनाक गाना बज रहा था, लोग अपने तन मन धन से ये कड़की धूप में नींबू पानी पी पी कर दिन और रात संघर्ष करके हर जगह तक अपना मेरे पक्ष में लोग खड़े हुए। यह प्यार, यह आशीर्वाद, यह हौसला हम अपने यह जीवन का अंतिम सांस तक हम भूल नहीं सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है, मतलब जैसे आज का दिन, मतलब ये इतिहास कहें कि आप कभी भूल नहीं पाइएगा, लोग भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हिस्सा लेने जाते हैं, उसी बीच जो है आपको हटवार जेल भेज दिया जाता है। तो लगता है कि वाकई में जिस मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, या जिस मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे थे, उस मुद्दा को आप जब रखने का कोशिश किए तो लोकतंत्र में आपको रखने का जो पहले ही आपको जो है गिरफ्त में ले लिया जाता है। मतलब पल कैसा था, जो उम्मीद था, जो आशा था, क्योंकि आपको पता था कि हम चुनाव में आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लेकिन वो सारे चीज़ आपको करने नहीं दिया गया। अंदर में आप रहे, आपके कार्यकर्ता इस तरह से घटनाक्रम में अपनाए, साल भर बीतने को चला। अगर और थोड़ा सा मेहनत होता तो और बेस्ट हो सकता था। मतलब कैसा पल था आज के दिन, जब आप डिटेन नहीं कहे, गिरफ्तार होकर जब अंदर गए, तब कैसा, किस भावुक पल में आप जी रहे थे उस दरमियान? देखिए, जो मेरे भावुक पल था, जब हमको गिरफ्तार कर लिया गया, नामांकन करने से रोक दिया गया, जेल के अंदर जब हमको अंदर डाल दिया गया, तो 24 घंटा हम कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि हम, और यही महसूस कर रहे थे कि एक गरीब आदमी को, एक साधारण आदमी को, किसान परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार से जो भी गरीब किसान मजदूर दबे कुचले वंचित का आवाज़ बनना उतना आसान नहीं है। यहाँ जो दमनकारी नीति, साजिश, षड्यंत्र, राजनीतिक साजिश, खुद लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले, हम तो कोई क्रिमिनल नहीं थे, हम कोई क्राइम नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं किया, हमने कोई डकैत नहीं किया, हमने कहीं किसी का छिनताई नहीं किया। हमारा यही गुनाह और यही कसूर था। हम यही सोच सोच के वो पल में हम घूंट घूंट के रह रहे थे कि मेरा कसूर यही था कि हम खतियान की बात कर रहे हैं, झारखंडियत की बात कर रहे हैं, 60-40 नए चलतो नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, झारखंडियों को चपरासी से लेकर चेयरमैन तक में नौकरी की बात कर रहे हैं, यहाँ हो रही भ्रष्टाचार से तबाही के बारे बात कर रहे हैं, यहाँ जल जंगल ज़मीन को बचाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पहाड़ पर्वत नदी नारा झरना भाषा संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं, और ईमानदारी पूर्वक बात कर रहे हैं। और लाख पुलिस या लाठी पड़े, चाहे लाख केस FIR मुकदमा धारा लगे, हम कहीं विचलित नहीं हो रहे हैं। मेरा यही गुनाह, मेरा यही कसूर, जो आज हमको हटवार जेल तक में कैद कर दिया गया। ना वहाँ पानी का पीने का मन कर रहा है, ना खाना खाने में रुचि लग रहा था, ना किसी से बात करने में मन कर रहा है। बहुत कोई आदमी लोग मिलने आ रहे थे, कैदी लोग, अधिकारी पदाधिकारी लोग की देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन से नामांकन के दौरान जेल आया, लेकिन हम किसी से बात नहीं कर रहे थे। और अंततः आधी रात को हमको वो बिरसा मुंडा का
वो एलुमिनियम का थाली जिसमें रोटी खाए थे, वही थाली अभी भी जेल में वही थाली से खाना परोसा जाता है। फिर हम भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा को स्मरण कर रहे थे, हम भगत सिंह को स्मरण कर रहे थे। चूँकि इन लोग का जीवनी हम बहुत मूवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, विशेष रूप से जेल का ही जीवनी हम इन लोग को ज़्यादा पढ़े हैं, तो हम पूरा एकदम हार्दिक दिल से बिरसा मुंडा का, भगत सिंह का जेल का जीवनी को हम स्मरण करते हुए फिर हौसला लिए, डायरी पेन पकड़े और फिर हम अपना विचार को लिखना शुरू किए। और हमको महसूस हुआ कि जिस तरीके से यहाँ चाहे वो अवैध काम हो, यहाँ हक अधिकार लूटने की बात हो, जो राजनीतिक संरक्षण के तहत किया जाता है, इस बीच में एक साधारण परिवार को पॉलिटिक्स में स्थापित होना तो आसान नहीं है। क्योंकि हम लाठी से, केस मुकदमा धारा से नहीं डरे, लेकिन जब शासन सत्ता का शक्ति और सिस्टम पे बैठ कर के ये झारखंड को सुधारने की या झारखंड के संवैधानिक आवाज़ उठाने के लिए हिस्सा बनने की बात हो, तो उस पूरा प्रक्रिया में बाहर कर देना यह बहुत ही दर्दनाक और दुखदाई बात है। और यह मेरा जीवन का नए और पहला बार था कि इस तरीके से हम फेस कर रहे थे। तो इन लोगों का कहना है कि चलिए 5 साल में एक बार चुनाव आता है, और जब चुनाव आए तो वो चुनाव के प्रक्रिया के दौरान इनको जो है कि ऐसा दमनकारी नीति अपनाया जाए कि उनको इससे हिस्सा से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद 5 साल आवाज़ उठाते रहे, 5 साल लाठी खाते रहे, 5 साल केस मुकदमा झेलते रहे, 5 साल आवाज़ उठाते रहे। जनता भी एक दिन पीछे आने में परेशान हो जाएंगे कि देवेंद्र नाथ महतो के पीछे पीछे आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं तो कभी लाठी खाना पड़ता है, कभी FIR लेना पड़ता है, तो कभी धारा लेना पड़ता है, तो कभी भूखे प्यासे रह करके जीना पड़ता है और आवाज़ उठाते हैं। और अंततः ना ये लोग विधायक और सांसद के रूप में संवैधानिक पद में लोग जा नहीं पाते। इस तरीके से लोग भी परेशान हो जाएंगे और अंततः हम लोग का लूट का सिलसिला जारी रखेगा। इस तरीके से यहाँ वातावरण तैयार किया गया, ऐसे साजिश रचा जा रहा है। वह पल हमको इस चीज़ को मैंने साक्षात रूप से मैंने प्रत्यक्ष रूप से हमको अनुभव कराया। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ उतना आसान नहीं, इसीलिए हम तो समस्त जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि चाहे देखिए वो घटना 16 दिसंबर कि भाई पेपर लीक हो गया, सबको मालूम है, सभी कोई अपने अपने मीडिया के समक्ष बोल रहे हैं, टीवी कैमरा स्क्रीन में बोल रहे हैं, जगह जगह मंच माइक पे बोल रहे हैं कि यहाँ घोर अन्याय हो रहा है, यहाँ के नौकरी को बेचा जा रहा है, 30 लाख 40 लाख में CGL पेपर लीक हुआ है, यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर बिक रहा है, इंस्टाग्राम ग्रुप में पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लड़ने जाते हैं तो साला ब्रेकेटिंग पे ब्रेकेटिंग, पुलिस का छावनी, लेकिन जहाँ परिंदा नहीं पहुँच पाता है वहाँ आखिर पहुँचे। हालांकि वह दर्दनाक घटना जो मेरे ऊपर घसीटते हुए मारा गया, पीटा गया, वो 16 तारीख, वो भी झारखंड भूल नहीं सकता है। 16 दिसंबर कि 16 दिसंबर को भी घसीटते मार खाए, लेकिन हम लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने दिए। वो तारीख भी याद करते होंगे कि 19 जुलाई जब मुख्यमंत्री घेराव के दौरान सहायक पुलिस के लिए हम गए हुए थे और हमको घटना स्थल पर, हालांकि हम इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री के गेट तक हम घेराव करते हुए पहुँचे, वो निडरता के साथ। उस दिन भी पहले ही हमको बोल दिया गया था कि अगर आज आप घेराव के लिए जाते हैं तो आज आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आज पूरी तरह से टारगेट लिया गया है। तो हमने यही कहा कि यह धरती बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, वीर बुधु भगत का धरती है, या निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो का धरती है। यहाँ हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते लड़ते मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन लड़ाई के मैदान से पीछे नहीं हटा है और अपना इतिहास को गौरवान्वित किया है। तो हम यही कहेंगे कि कायर की तरफ पीछे भाग करके इतिहास को गंदा नहीं करेंगे। क्यों ना हमको लड़ाई में मिट्टी में मिलना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते हैं। और अंततः हम गए और उस दौरान जो मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, देखे होंगे कि हम रिम्स में 16 दिन हाई ट्रीटमेंट मेरा चला। फिर मेरा शरीर स्वस्थ नहीं होने की वजह से हम दिल्ली तक गए। हालांकि झारखंडियों का आशीर्वाद, दुआ, प्यार से हम सकुशल वापस लौटे और अभी भी हम संघर्ष को जारी हम रखे हुए हैं। अच्छा, आगे क्या करिएगा? मतलब इस तरह से जो आज का दिन याद करते हैं तो लगता है कि ये आंदोलन करना, तरह तरह के धाराएं खाना, ये सब छोड़ देना चाहिए। जब
एक छोटे तबके के लोग जब इस तरह के करते हैं और इस तरह के बड़े लोगों के बीच में फंस जाते हैं तो उससे जेल तक सफ़र होता है, तो उस दिन को याद करते हैं क्या? अगर हम नॉर्मल आदमी रहते तो शायद जेल नहीं जाना पड़ता, तो आप भी एक नॉर्मल आदमी बन जाइए। नॉर्मल आदमी का बात नहीं है, अगर यहाँ करप्शन का भी हिस्सा बनिएगा जेल नहीं जाइएगा। यहाँ तमाम इतना लोग मुख्यमंत्री, नेता, मंत्री, विधायक बन रहे हैं। कहाँ किसका इतिहास है जेल जाने का? किसका इतिहास है लाठी खाने का? किसका इतिहास है FIR लेने का? हम लोग हैं कि भाई झारखंड लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर अबुआ दिसम अबुआ राज स्थापित होने के उद्देश्य से गठन हुआ है। तो उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग उस पर अडिग रहते हैं, उस पर हम लोग जो है कि डटे रहते हैं। यही दिक्कत है। आप हिस्सा बन जाइए यहाँ के करप्शन का, आप पर कोई आँच नहीं आएगा। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ शांत बैठने से और साधारण व्यक्ति बन के रहने से और जीने से, या तो मरने का डर या धारा FIR और जेल जाने का डर से जीने से अच्छा हम मरना पसंद करेंगे। 100 साल 150 साल सिर्फ गिनती का जीवन हम जीना नहीं चाहते हैं। अगर 150 साल भी जीते हैं या 100 साल भी जीते हैं या 70-80 साल भी जीते हैं, अगर वो पूरा जीवन भर में अगर 1 साल ही कुछ किए, वही 100 साल आपका जीवन है। बाकी 100 साल का 90 साल आपका जिंदा मुर्दा। मतलब जेल जाने का डर मतलब नहीं सता रहा आज अरे आपको? क्यों डर? क्या चीज़ का डर? कौन यहाँ जीने आया है? कौन यहाँ हमेशा रहने वाला? हम यही करें कि अगर 100 साल जीने के लिए आए हैं, अगर 100 साल आपका आयु है और उस 100 साल में 1 साल मात्र आप कुछ किए हैं तो 1 साल ही जिए, बाकी 99 साल आपका जिंदा लाश है, आप मुर्दा की तरह जिए हैं। उसका सिर्फ गिनती भर है, उसका कुछ मायने मतलब नहीं है। हम यही कहेंगे कि जीवन लंबी होने के बजाय जीवन खास हो और जीवन यहाँ के झारखंडियों के हित में हो, यहाँ के हक अधिकार के लिए लड़ाई और संघर्ष के हो और ईमानदारी पूर्वक लड़ के हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तमाम चीज़ों की जानकारी देवेंद्र नाथ महतो से इसलिए याद कराना चाह रहे थे क्योंकि आज ही के दिन ये हटवार का सफ़र किए थे और इनका जो संघर्ष रहा उस संघर्ष को लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इनके मन में क्या चल रहा है, क्या डर गए भाई कि इस तरह से घटनाएं हुई हैं। लेकिन अभी भी वैसे ही स्थिति में वही फॉर्म, वही चीज़ें देखने को मिल रही है। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार।